मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो विषय पढ़ेंगे वो है यात्रा वृत्तांत। देखिए, यात्रा वृत्तांत आखिर होता क्या है। इससे पहले बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप इसे लाइक और शेयर कीजिए, जिससे मेरी नई वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। यात्रा वृत्तांत आखिर होता क्या है। देखिए बच्चों, जब किसी स्थान पर कोई व्यक्ति भ्रमण के लिए आता है और अपने अनुभव के बारे में लिखता है, उसे यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। इसका प्रयोग जो है पाठक जो है वो मनोरंजन के लिए करते हैं या फिर उस स्थान की जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं। ये उनका मुख्य उद्देश्य होता है यात्रा वृत्तांत लिखने का। देखिए, जो यात्रा वृत्तांत होता है वो साहित्य की एक ऐसी विधा होती है जिसमें लेखक किसी स्थान की यात्रा का वर्णन करता है, और ये जो वर्णन करता है ये बहुत ही रोचक होता है। वर्णन के दौरान लेखक किसी स्थान के इतिहास, भूगोल, संस्कृति, वहाँ की अर्थव्यवस्था आदि इन सब से पाठक को परिचित करवाता है। यानी कि कहने का अर्थ क्या है कि जब लेखक वृत्तांत लिखता है तब वह उस स्थान के इतिहास के बारे में, वहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में या वहाँ से संबंधित और कोई अगर जानकारी है तो वह अपने यात्रा वृत्तांत में उसको शामिल करता है। यानी कि यात्रा वृत्तांत का जो संस्मरण होता है वो और रेखाचित्र का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। जो भी व्यक्ति कहीं घूमने जाता है तो उसके अनुभव विविध होते हैं। यानी कि किसी भी स्थान को देखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग नज़रिया होता है। यानी कि वृत्तांत में यात्रा करने वाले व्यक्ति के अनुभव की व्याख्या नहीं होती, बल्कि निश्चित दृष्टिकोण से दर्शनीय स्थानों को देखा जाता है। कहने का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी भी स्थान को अलग अलग नज़रिए से देखता है और अलग अलग अनुभव होते हैं। एक यात्री उन समस्त बिंदुओं को उल्लास और ऊर्जा के भाव से देखने का प्रयास करता है जहां पर वह यात्रा के दौरान गया होता है। ऐसा माना जाता है कि यात्रा वृत्तांत की दो खूबियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो? एक तो होती है कि यात्रा वृत्तांत सौंदर्य का बोध करवाता है, और दूसरी क्या होती है कि यह कौतूहल को जगाए रखने के लिए का काम करता है। देश काल के संदर्भ में किसी भी पाठक की जानकारी को बढ़ाना यात्रा वृत्तांत का मुख्य उद्देश्य होता है। यानी कि उस कहने का अर्थ क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक स्थान की यात्रा तो नहीं कर सकता, इसलिए जिस स्थान पर कोई व्यक्ति ना गया हो उस स्थान की जानकारी देना यात्रा वृत्तांत का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। हिंदी में यात्रा वृत्तांत देखिए एक आधुनिक गद्य विधा के रूप में स्वीकृत है। भारतेंदु जी ने भी अपने समय में बहुत से ऐसे स्थानों की यात्रा की है और बहुत से स्थानों का उन्होंने अपने लेखों में अनुभवों को साझा भी किया है। भारतेंदु जी के जो यात्रा वृत्तांत के रूप में कुछ संस्मरण भी लिखे हैं, जैसे कि सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा। ये सारे जो संस्मरण हैं ये भारतेंदु जी के द्वारा यात्रा के दौरान लिखे गए हैं, जिसमें उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया है। ये ऐसे प्रसिद्ध संस्मरण हैं जिनमें भारतेंदु जी ने अपनी यात्रा के अनुभवों को दर्शाने का प्रयत्न किया है। इस प्रकार भारतेंदु युग में बहुत से ऐसे भी लेखक थे जिन्होंने विदेशी यात्रा वृत्तांत भी लिखे, जैसे कि लंदन यात्रा। और यह वृत्तांत 1883 ईस्वी में श्रीमती हर देवी के द्वारा लिखा गया था, और जो ये वृत्तांत है ये पुस्तक के आकार में हिंदी का पहला यात्रा वृत्तांत था। इसी प्रकार अगर अगले वृत्तांत की बात की जाए तो लंदन की यात्रा, ये जो वृत्तांत है ये भगवान दास वर्मा के द्वारा 1884 ईस्वी में लिखा गया था, और यह वृत्तांत जो है वो तुलनात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला यात्रा वृत्तांत है। इसी प्रकार अगला है बद्री केदार यात्रा। यह वृत्तांत कल्याण चंद्र के द्वारा लिखा गया था 1890 ईस्वी में, और ये जो वृत्तांत है ये पद शैली में लिखा गया हिंदी का पहला यात्रा वृत्तांत माना जाता है। इसी प्रकार अगर हम आगे बात करें तो यूरोप यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, जो कि गणेश नारायण सोमानी द्वारा 1932 ईस्वी में लिखा गया था, और ये जो यात्रा वृत्तांत है ये पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला यात्रा वृत्तांत है। इसी तरह आगे अगर बात करें तो ज्ञान के उद्यान में ये जो वृत्तांत है यह सत्यदेव परिव्राजक के द्वारा 1937 में लिखा गया था, और ये जो वृत्तांत है वो एक निबंधात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला वृत्तांत माना जाता है। इसी प्रकार आगे अगर देखें तो उत्तराखंड के
उत्तराखंड के पथ पर। ठीक है, तो ये वाला जो यात्रा वृत्तांत है वो प्रोफेसर मनोरंजन के द्वारा 1936 ईस्वी में लिखा गया था और ये जो वृत्तांत है वो औपचारिक शैली में लिखा गया है। अगला अगर बात करें तो मेरी तिब्बत यात्रा, ये वाला जो वृत्तांत है ये राहुल सांकृत्यान के द्वारा 1937 ईस्वी में लिखा गया था और ये वाला जो वृत्तांत है वो डायरी शैली में लिखा गया पहला हिंदी का यात्रा वृत्तांत है। इसके अलावा अगर द्विवेदी युग की बात करें तो द्विवेदी युग में भी बहुत सारे ऐसे लेखक थे जिन्होंने यात्रा वृत्तांत किया, जैसे कि श्रीधर पाठक की देहरादून यात्रा और शिमला यात्रा। ठीक है, और इसी प्रकार अगर स्वामी सत्यदेव की बात करें तो उनकी है मेरी कैलाश यात्रा, मेरी अमेरिका भ्रमण, इनके ये मुख्य यात्रा वृत्तांत थे। अगर सबसे महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत लेखक की बात की जाए तो इसका श्रेय किसको जाता है? राहुल सांकृत्यान को जाता है। इनका जो सबसे प्रमुख संस्मरण था इस विषय में तो वो क्या था? इसका जो सबसे था वो था अथोतो घुमक्कड़ जिज्ञासु। अथोतो घुमक्कड़ जिज्ञासु जो है राहुल सांकृत्यान जी का बहुत ही प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत माना जाता है। राहुल जी ने अपने इस संस्मरण में घुमक्कड़ क्यों होना चाहिए और घुमक्कड़ होने के क्या लाभ होते हैं, इन सब के बारे में उन्होंने विशेष महत्व बताया है। उन्होंने विभिन्न देशों की यात्रा की और वहाँ की प्राकृतिक संपदा, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक घटनाओं को भी अपने वृत्तांत में उभारने का उन्होंने भरपूर प्रयत्न भी किया है। इसी प्रकार अगर आगे अज्ञे जी की बात करें तो अज्ञे जी ने भी अपनी यात्रा वृत्तांत के द्वारा विदेशी अनुभवों को रोचकता के साथ प्रस्तुत किया है, जैसे कि एक बूंद सहसा उछली। अज्ञे जी ने अपने इस वृत्तांत में यूरोप और अमेरिका की यात्राओं को प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार मोहन राकेश ने भी अपनी यात्रा वृत्तांत आखिरी चट्टान में दक्षिण भारत की यात्रा का वर्णन किया है। इस प्रकार आगे अगर निर्मल वर्मा जी की बात करें तो चिड़ों पर चांदनी नामक यात्रा वृत्तांत में अपने यूरोप यात्रा का इन्होंने वर्णन किया है। इस वृत्तांत में उन्होंने वहाँ के इतिहास, दर्शन और साहित्य संस्कृति का परिचय देने का उन्होंने प्रयत्न किया है। इसी प्रकार और भी बहुत से ऐसे लेखक हैं जिन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत लिखे और अपने अनुभवों को साझा किया है, जैसे कि विष्णु प्रभाकर जी की अगर बात करें तो इनके द्वारा रचित थे हम सफ़र मिलते रहेंगे 1996 में इन्होंने यह यात्रा वृत्तांत लिखा था। आगे है राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित पैरों में पंख बांधकर, ये 1952 में उन्होंने लिखा था। यात्रा के पन्ने, ये भी इन्होंने 1952 ईस्वी में लिखा था। दार्जिलिंग परिचय, ये 1959 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। आगे अगर कमलेश्वर द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत की बात करें तो इन्होंने खंडित यात्रा वृत्तांत लिखा था 1975 में। तो इन जैसे ना जाने कितने ही लेखकों ने यात्रा वृत्तांत लिखे और यात्रा के दौरान अपने अनुभवों को साझा करते हुए वहाँ की प्राकृतिक वर्णन, संस्कृति को भी अपने लेखों में उभारने का इन्होंने भरपूर प्रयत्न किया है। तो बच्चों, ये तो था यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं। आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आशा करती हूं कि मेरा ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। धन्यवाद।